हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से हर बार सीटेट में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। समावेशी शिक्षा, समावेशन का अर्थ बहिष्कृत न करके अपूर्ति सम्मिलित करने से है। यद्यपि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ उन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा में शामिल करने से है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक या किसी अन्य कारक में सामान्य विद्यार्थी से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन रखते हैं। इसलिए ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। देखिए, विशिष्ट बालक कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं। या मंदबुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि जो है या बुद्धि लाब्धि IQ लेवल कम हो, ऐसे बालकों को भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बालक हों या पिछड़े क्षेत्र के निवासी हों, उनको भी विशिष्ट बालक कहा जाएगा। या जिन बच्चों का मानसिक विकास ठीक तरह से ना हुआ हो, वे बच्चे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। या किसी बालक के शरीर का कोई अंग विकृत है या उसमें कोई दोष है, ऐसे बालकों को भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि इन सभी बच्चों को सामान्य कक्षा में या सामान्य विद्यालय में एक साथ शिक्षा दें, ना कि मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांग बालक के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं या उन्हें अलग से शिक्षा दी जाए। इस तरह से जो है उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो इस समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि इन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, एक ही स्कूल में, सामान्य विद्यालय में, सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे जैसे दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली या विशिष्ट बालक को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या है? दिव्यांग बालक, जैसे कोई बच्चा कम देखता है या किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है, कम सुनता है या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, मूक बधिर बच्चा हुआ, या कोई सामान्य बच्चा हुआ, या प्रतिभाशाली बच्चा जिसकी बुद्धि लाब्धि 130 प्लस हो, जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है ना, ये सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो इन सबको एक नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाए, ये समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण बच्चों में नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग जैसे गुणों का विकास होता है। NCERT ने देखो समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी है। जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक, मानसिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य कक्षा में दी जाए, यह समावेशी शिक्षा होगी। दोस्तों, अब देखेंगे समावेशन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। समावेशन पूर्ण या अर्ध हो सकता है। समावेशन से पहले वह रिक्ति, कमी पूरी की जाए जिसकी वजह से विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ कक्षा नहीं ले पा रहा था। देखिए, इसका मतलब हुआ समावेशी कक्षा में शामिल करने से पहले बच्चे की वह कमी पूरा की जाए कि जिस कमी के कारण वह सामान्य बच्चे के साथ जो है अधिगम ग्रहण नहीं कर पा रहा था, उसके बराबर अधिगम में नहीं चल पा रहा था। ऐसा क्या कारण हुआ कि वो अधिगम में पिछड़ गया? पहले उस कारण को जानें, फिर उसका उपचार करें, तब समावेशी शिक्षा में बच्चों को लाएं। समावेशन में भी कक्षा या स्कूल सामान्य होना चाहिए, लेकिन शिक्षण विधि व्यक्ति या विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। समायोजन के बावजूद अंतरों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है सभी बच्चों को आपने समावेशी शिक्षा में, समावेशी विद्यालय या समावेशी कक्षा में डाल दिया तो अब उनकी सभी जरूरतें पूरी हो गई। अब आप उनको जैसे भी पढ़ाएंगे या जिस तरह से आप प्रतिभाशाली या सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं और वे अधिगम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं तो वे भी कर लेंगे। देखिए, वे अधिगम जल्दी ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वे अधिगम में पिछड़ चुके हैं। किस कारण से? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या और भी कई कारण हैं जिस कारण वे अधिगम में पिछड़ चुके हैं। तो उनको जो है सामान्य स्कूल या फिर सामान्य कक्षा तक तो सीमित है, लेकिन यहाँ शिक्षण विधि जो है एक ही शिक्षण विधि नहीं चलेगी कि आप सामान्य बच्चों को भी एक ही विधि से पढ़ाएंगे, प्रतिभाशाली बच्चों को भी एक ही विधि से पढ़ाएंगे और अपंग या दिव्यांग बालकों को भी एक ही विधि से पढ़ाएंगे। नहीं, आपको उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी शिक्षण विधि के अनुसार जो है आपको पढ़ाना होगा। आपको उनकी जरूरत को समझना होगा और उनकी जरूरत के अनुसार अपनी शिक्षण विधि का चयन करके उन बच्चों को अधिगम प्राप्त कराना होगा। ठीक है, अब चलते हैं समावेशी शिक्षा के पक्ष में तर्क। मानवीय पक्ष से तर्क, मनोवैज्ञानिक पक्ष से तर्क,
सामाजिक पक्ष से तर्क, लोकतांत्रिक पक्ष से तर्क। अब चलते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये क्या है? ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं। दोस्तों अगर आपको सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क करें या फिर मैसेज करें। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, ना ही उन्हें नीचा दिखाए। दूसरा पॉइंट है हमारा, सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल हो। वहाँ सामान्य या कि विशिष्ट बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय या अलग अलग कक्षाएं ना चलती हों। अगला पॉइंट है हमारा, छात्रों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास हो। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की, जैसे सभी छात्रों में सक्रियता हो, सभी छात्र जो है अधिगम के दौरान सक्रिय हों, सृजनात्मकता, का विकास हो, एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा दी जाए। ये सभी जो हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां शिक्षा में खर्च भी कम होगा, ये हट जाएगा, कम। वहां शिक्षा में खर्च भी कम होता है, क्योंकि जहां अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वहां समावेशी शिक्षा में कम लागत आती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, समावेशी शिक्षा में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और इससे अलग समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो है, इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है जिनमें उन दोनों के बीच जिससे उन दोनों, वे दोनों कौन? सामान्य बच्चे और जो है विशिष्ट बालक, दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, इन सभी परिभाषाओं के या इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहां सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे या विशिष्ट बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चे, दिव्यांग बच्चे या शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे जिनके अंग विकृत हो चुके हों या कोई शरीर का अंग ना हो, ऐसे बच्चे, दिव्यांग बालक जिनको कम सुनता हो या कम दिखाई देता हो, ऐसे सभी प्रकार के बालक सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में सामान्य कक्षा में पढ़े, ये समावेशी शिक्षा होती है।
ठीक है, आज का सीटेट का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।